गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था जलवायु का, और जलवायु में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कर लिया था। और उसके बाद में जो हमारा जलवायु वर्गीकरण चल रहा था वो स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण चल रहा था। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें हमारे 3 जो वर्गीकरण है वो हो गए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। आज जो हमारा चलेगा वर्गीकरण वो चलेगा चौथा वर्गीकरण। ठीक है, चौथे नंबर का शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें पहले 3 जो भाग थे हमारे वो हो गए हैं पूरे। उसके बाद में अगले जो हमारे आते हैं चौथे नंबर का, उसकी हम बात कर लेते हैं। चौथे नंबर का जो हमारा जलवायु वर्गीकरण है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, चौथे नंबर का जो जलवायु वर्गीकरण आपका आता है वो आता है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। तो हेडिंग डाल देते हैं नंबर 4, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। मध्यम वर्षा वाला प्रदेश कौन से भारत का जलवायु वर्गीकरण है? यह भारत का है शीतोष्ण कटिबंधीय भारत। शीतोष्ण 2 भागों में बांटा था ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी, रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो वर्गीकरण है उसको 2 भागों में बांटा था ना इसने, तो शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, और दूसरा था उष्ण कटिबंधीय भारत। कटिबंधीय भारत। अभी हम जिसके वर्गीकरण कर रहे हैं वो हमारा पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय भारत। इसमें पहले 2 जो वर्गीकरण थे हमने कर लिए थे, सॉरी पहले 3, उसके बाद नंबर 4 जो है आपका मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। कौन सा है? वह प्रदेश जहाँ पे हमको औसत रूप से मध्यम प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है। किस प्रकार की वर्षा? मध्यम प्रकार की जो वर्षा है वो हमको देखने को मिलती है। और विस्तार की बात करें अगर हम इसकी, तो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। विस्तार कर लेते हैं। यह जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश पंजाब, हरियाणा के कुछ प्रदेश एवं एमपी का या मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, और हमारा राजस्थान का पूर्वी भाग, और राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग। तो ये हो गए हमारे इस जलवायु प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु मध्यम वर्षा वाले जो प्रदेश है वो हमको देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा पंजाब, हरियाणा का कुछ भाग आता है, और मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, और हमारे राजस्थान का पूर्वी भाग इसमें शामिल होता है। ठीक है, कौन से में? मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में, जो कि हमारे भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में गिने जाते हैं। ठीक है, अब इसका तापमान हम देख लेते हैं। इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में जनवरी का तापमान लगभग, जनवरी का जो तापमान है वो लगभग 15 से लेकर 18 डिग्री, 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है।
ये हो गया आपके जनवरी माह का मध्यम वर्षा वाले प्रदेश का औसत तापमान। 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक जनवरी माह में जो तापमान है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और जुलाई का तापमान मतलब गर्मियों का, ये हमारे सर्दियों का है। इसमें लिख देते हैं अपन सर्दियों में। सर्दियों में इस जलवायु प्रदेश में जनवरी का तापमान जो है या जनवरी माह का जो तापमान है वो लगभग 15 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हमको देखने को मिलता है। गर्मियों में इस जलवायु प्रदेश का जुलाई माह का तापमान 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। औसत वर्षा की अगर हम बात करें इस प्रदेश की औसत वर्षा, तो औसत वर्षा जो है यहाँ होती है 40 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, ये हो गई यहाँ की औसत वर्षा। इस प्रदेश की औसत वर्षा कितनी होगी? 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में। टेम्परेचर जो है वो आपके 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर की बात हो गई, ये हमारे तापमान की बात हो गई। अब इस जलवायु प्रदेश का, कौन सी जलवायु प्रदेश का? मध्यम वर्षा वाले प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिनिधि नगर। प्रतिनिधि नगर है दिल्ली, नई दिल्ली जिसको हम बोलते हैं नई दिल्ली। समझा गया? नई दिल्ली। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर जो है आपका नई दिल्ली है। कौन सा है? नई दिल्ली प्रदेश। ठीक है, अब नई दिल्ली प्रदेश जो है वो आप लगभग सभी लोग जाके आ चुके होंगे कि इस प्रदेश में जो है गर्मी भी उतनी ही पड़ती है जितनी सर्दी यहाँ देखने को मिलती है। तो सर्दी और गर्मी का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। सर्दियों में अत्यधिक ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी यहाँ देखने को मिलती है। औसत तापमान की बात करें जो 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री जुलाई महीने का तापमान आपके जो है प्रतिनिधि नगर के रूप में दिल्ली में देखने को मिलता है, और 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है वो आपके सर्दियों में जनवरी माह में देखने को मिलता है। तो जनवरी का तापमान आ गया सर्दियों में और जुलाई का तापमान आ गया आपके गर्मियों में। ठीक है, ऐसे ही औसत वर्षा की जब बात आती है तो औसत वर्षा आपकी होती है यहाँ पे 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी औसत वर्षा। प्रतिनिधि नगर जो आपका है वो नई दिल्ली है, और समस्त इसके जो प्रदेश हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूर्वी भाग जो है वो आपका इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। अब नंबर 5 की बात करेंगे हम, ये चौथा हो गया। उसके बाद में अगला जो हमारा प्रदेश आता है उसकी बात कर लेते हैं, 5वें नंबर की लिख देते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पांचवा जो हमारा प्रदेश आता है वो आता है मध्यम संक्रमण वाला प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्यम संक्रमण वाला प्रदेश या मध्यवर्ती प्रदेश। तो मध्यम संक्रमण वाला प्रदेश या मध्यम प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्यवर्ती या संक्रमण प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश बोल दो, चाहे आप इसको संक्रमण प्रदेश बोल दो। ये क्या कहलाएंगे? हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश जो है आपके ये कहलाएगा। इसमें आपका यूपी का विस्तार की बात करेंगे, यूपी और बिहार का भाग इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो विस्तार की बात कर लेते हैं।
ठीक है। विस्तार जो है आपके यूपी में और बिहार राज्यों में इस जलवायु का जो विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है, जो कि आपके शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में आता है। यूपी का पूर्वी भाग और बिहार का उत्तरी भाग जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। विस्तार उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का उत्तरी भाग इसमें शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश में या आपके मध्यवर्ती प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ पर भी लगभग उसी प्रकार का तापमान देखने को मिलता है। हालांकि जो वर्षा है वो यहाँ पे थोड़ी अधिक देखने को मिलती है। इस जलवायु का प्रतिनिधि अगर हम बात कर लेते हैं, इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर, इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर पटना है। कौन सा है? पटना। ठीक है। सर्दियों में इस जलवायु प्रदेश में सर्दियों में इस जलवायु प्रदेश में जनवरी माह का तापमान लगभग वही रहता है जो हमारा मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में हमको देखने को मिला था। 1 डिग्री का थोड़ा सा उछाल इसमें देखने को मिलता है। 15 डिग्री से लेकर 19 डिग्री के बीच। ठीक है। ये हो गया आपके सर्दियों का तापमान मध्यवर्ती प्रदेश का या संक्रमण प्रदेश का। गर्मियों में इस जलवायु प्रदेश में जुलाई, जनवरी का आ गया, जुलाई माह का तापमान वही लगभग 32 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपके गर्मियों का तापमान जो इस जलवायु प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में गर्मियों का औसत तापमान जो कि आपके इस मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश में देखने को मिलता है। इसीलिए इस प्रदेश को संक्रमण प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। किस प्रदेश के रूप में जानते हैं? संक्रमण प्रदेश के रूप में। और वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा लगभग यहाँ पर भी वर्षा जो है आपकी 40 सेंटीमीटर होती है, वो ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और यहाँ पर भी हमारी वर्षा जो होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य। तो ये हो गई आपके मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश। कौन सा हो गया? मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश। ये आपका हो गया मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश। और ये हो गया आपका मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के 5 जलवायु जो प्रदेश हैं वो पूरे होते हैं। 3 हमने पहले कर लिए थे। ठीक है। और 3 के बाद में आज हमारे ये 2 जलवायु प्रदेश हैं वो पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा हिमालय प्रदेश, कौन सा प्रदेश? हिमालय प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। हिमालय प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। एक बार नाम लिख देता हूं मैं, जगह इधर ही लिख देते हैं भाई। हिमालय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश
शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय। ठीक है, 3 तो ये हो गए, चौथा और आपका ये 5वां। ठीक है, हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश और मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश। इस प्रकार से जो है हमारे उत्तर भारत में जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है, तो उस जलवायु का जो है वो 5 के 5 प्रदेश हमने आज पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है हमारे उष्ण कटिबंधीय भारत की हम बात करेंगे और उसके जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। ठीक है, और इसके लिए फिर हमको इसको मिटाना होगा, किसको? शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेशों। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके। देखो, मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश जो है, इसको मध्यवर्ती प्रदेश के नाम से जानते हैं या इसको हम संक्रमण प्रदेश भी कह सकते हैं। इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश, इसको सही कर देते हैं, यूपी का पूर्वी भाग, बिहार का उत्तरी भाग जो है वो इस जलवायु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस जलवायु का जो प्रतिनिधि नगर है वो आपके बिहार का पटना नगर है। कौन सा है? बिहार का पटना नगर। सर्दियों में इस जलवायु प्रदेश में जनवरी माह का जो तापमान है वो 15 डिग्री से लेकर 19 डिग्री के बीच में हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही गर्मियों के तापमान की अगर हम बात करें इस जलवायु प्रदेश में, तो जो गर्मियों का जो तापमान है वो आपके इस जलवायु प्रदेश में जुलाई माह में अंकित किया जाता है 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में। 32 से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो तापमान आपका गर्मियों के महीने में यहाँ पे देखने को मिलता है, मुख्य रूप से जुलाई माह में। वर्षा जो है वो ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में होती है और 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है। इसीलिए गेहूं की खेती और गन्ने की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश। अब मिटा देते हैं इनको और अगला जो हमारा वर्गीकरण आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय अभी हमने किया है, उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। शीतोष्ण कटिबंधीय भारत। ठीक है, इसके हमने जो है 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 जलवायु प्रदेश पढ़ लिए। पहला हमारा आता है हिमालय प्रदेश। दूसरा हमारा आता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। तीसरा हमारा आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा हमारा आता है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। और पांचवा हमारा आता है मध्यवर्ती प्रदेश या संक्रमण प्रदेश। ठीक है, ये हमारे हो गए शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए हमको, है ना। ठीक है, अब जो हमारा है अगला दूसरा है, कौन सा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय भारत।
इसमें जो पहला आता है वो आता है अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश नंबर 6। 5 हो गया ना यहाँ तक। 5 के बाद में नंबर 6, लेकिन डिवीजन कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय भारत की हम बात कर रहे हैं। इसमें छठा हमारा आता है अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश जो है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। अत्यधिक वर्षा प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शामिल किया जाता है। ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो इसमें शामिल किया जाता है। विस्तार की हम बात करें, विस्तार, ठीक है, तो विस्तार जो है वो इसका आपके मेघालय, असम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम के अलावा एक और है आपका नागालैंड। जो विस्तार है वो आपके इन राज्यों में देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हैं आपके मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, ये पांचों राज्यों में जो है अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश जो है आपके उष्ण कटिबंधीय भारत का वो शामिल किया जाता है। यहाँ पे जो है औसत वर्षा की अगर हम बात करें, औसत वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पर मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ सघन वर्षा के लिए जानी जाती है। सघन वर्षा के लिए, सघन वर्षा के लिए जानी जाती है। सघन वर्षा के लिए जानी जाती है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ का प्रमुख प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर मोहसिन राम। कौन सा है? मोहसिन राम। मोहसिन राम कौन सा है? मोहसिन राम, जहाँ पर लगभग 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? 1221 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा, भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका? मोहसिन राम। ठीक है, तो मोहसिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। लगभग 1221 सेंटीमीटर यहाँ पे बरसात होती है। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जनवरी माह में यहाँ सर्दियों में, जनवरी माह सर्दियों में जनवरी माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, से ऊपर 18 डिग्री से ऊपर होता है। और गर्मियों में जुलाई माह, जुलाई माह का तापमान 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होता है। लगभग तापमान वही रहता है, 32 डिग्री से लेकर आपका 35 डिग्री के बीच में जो है वो तापमान इस जलवायु प्रदेश का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, जो कि हमारे उष्ण कटिबंधीय भारत में शामिल होता है। किस में शामिल होता है? उष्ण कटिबंधीय भारत। ठीक है, इसका जो विस्तार है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं।
इसका जो विस्तार है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हमको देखने को मिलता है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, जिसमें मेघालय भी आएगा। इसमें मेघालय भूल गया मैं, मेघालय, ठीक है, तो मेघालय तो लिख दिया ना पहले। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, जहाँ पर मेघालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो इस प्रदेश की सघन वर्षा वाले प्रदेश है, जहाँ पर आपका मोहसिन राम, कौन सा प्रदेश, मोहसिन राम जो है 1221 सेंटीमीटर वर्षा के साथ पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। पूरे भारत का क्या, ये पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। स्थान विशेष की बात आएगी तो आपका मोहसिन राम पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ठीक है, मेघालय का। सर्दियों में जो तापमान है वो यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है जनवरी के माह में, जनवरी के महीने में। और गर्मियों में जो जुलाई का जो तापमान होता है वो लगभग समान सा होता है, 31 से 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है, तापमान यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे तापमान जो है वो लगभग यहाँ पे इतना ज़्यादा होता नहीं है, जितना वर्षा के कारण ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा बढ़ी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठे नंबर का अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। अब 7वें नंबर पे आता है अधिक वर्षा वाले प्रदेश, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अधिक वर्षा वाले प्रदेश, तो अधिक वर्षा वाले प्रदेशों की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे देखिए अधिक वर्षा वाले प्रदेश, हेडिंग डाल देता हूँ, अधिक वर्षा वाले प्रदेश। तो अगला हमारा आता है मध्यम अधिक वर्षा वाले प्रदेश, सॉरी, ये हो गया हमारा छठा अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। इसको एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा उधर चला गया था लिखते लिखते। विस्तार जो है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम और नागालैंड राज्यों में देखने को मिलता है। औसत वर्षा जो होती है वो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो सघन वर्षा वाले प्रदेश हैं यहाँ पे। प्रतिनिधि नगर इसका मोहसिन राम है, जहाँ पर 1221 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है पूरे भारत में, ठीक है। सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मोहसिन राम है और भारत का भी है। जनवरी का जो तापमान होता है, सर्दियों के महीने में जनवरी माह का तापमान यहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, जबकि जुलाई माह का जो तापमान है वो 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। इसके बाद में नंबर 7 की हम बात करेंगे और इसके लिए इनको मिटा देते हैं। छः हो गया, अब नंबर 7 जो हमारा अधिक वर्षा वाले प्रदेश, ठीक है। ये हो गया हमारा अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश हो गया। उसके बाद में अत्यधिक के बाद में अधिक वर्षा वाला प्रदेश या अधिक वर्षा वाले प्रदेश, ठीक है। इसका जो विस्तार है उसकी हम बात कर लेते हैं। विस्तार देखिए, इसका जो विस्तार है वो आपके मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अलावा जो है आपके बंगाल में और उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के अलावा आपके आते हैं बिहार, नहीं आएगा इसमें, दक्षिणी बिहार आएगा। कौन सा आएगा, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं वहाँ इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। अधिक वर्षा वाली जलवायु प्रदेश का, अधिक वर्षा वाले जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो भाग है आंध्र प्रदेश का वो यहाँ आता है, उत्तरी पूर्वी भाग। इसका यहाँ पे लिख लो आप, उत्तरी पूर्वी
भाग, ठीक है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग जो है इस जलवायु प्रदेश में शामिल होता है। औसत तापमान की अगर हम बात करें जनवरी का और जुलाई का, तो जो तापमान है वो लगभग हमको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है सर्दियों का। यहाँ पे सर्दियों में जनवरी माह में इस जलवायु प्रदेश में जनवरी माह में इस जलवायु प्रदेश में 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ये कब का हो गया आपका? जनवरी माह का। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना है यहाँ पे 18 से 24 डिग्री के बीच में। जबकि जुलाई माह में इस जलवायु प्रदेश में प्रदेश में 29 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो टेम्परेचर हो गए आपके जनवरी माह का और आपके जुलाई माह का। 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तापमान जो है वो आपके जनवरी माह में पाया जाता है, जबकि 29 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तापमान जो है वो आपके जुलाई माह में यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम वर्षा की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो वर्षा का जो अनुपात है वो यहाँ पे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। लगभग जो वर्षा है वो यहाँ पे आपके 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है वर्षा। लिख देता हूँ, नीचे जगह है अपने पास में। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। और जो ये वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से होती है। और साथ ही बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से तो होती है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी यह वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी यहाँ वर्षा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। प्रतिनिधि नगर जो है इसका, प्रतिनिधि नगर कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो है वो इसका प्रतिनिधि नगर है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अधिक वर्षा वाला प्रदेश है ये। इससे पहले मैंने अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश पढ़ा आपके उष्णकटिबंधीय भारत में। इसका जो विस्तार है वह पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार, आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में देखने को मिलता है। जनवरी माह में इस जलवायु प्रदेश में जो टेम्परेचर रहता है, औसत तापमान वो 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री जनवरी माह में रिकॉर्ड किया जाता है। जुलाई माह में जो तापमान है वो इस जलवायु प्रदेश में 29 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस माना गया है, जो रिकॉर्ड किया गया है। वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा हमको देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों से और साथ में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जो है वो यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। और इस जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि नगर है वो आपका कौन सा है? कोलकाता है यह। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो नगर है वो इसका जलवायु प्रतिनिधि नगर है। ठीक है, अब हमारा आता है 6 और 7 आठवां जलवायु प्रदेश, जिसे हम साधारण जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, या साधारण वर्षा प्रदेश। नंबर 8 साधारण
वर्षा प्रदेश, साधारण वर्षा प्रदेश, साधारण वर्षा प्रदेश। विस्तार की अगर हम बात करें, ठीक है, विस्तार करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे जलवायु प्रदेश है इसको हमने स्टाम्प ने दो भागों में बांटा था। एक तो आपका उष्ण कटिबंधीय और एक आपका बांटा था शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो हमारे पोर्शन है वो हमने पूरे कर लिए थे। बाकी के अभी ये जो बचे हुए हैं वो हमारे किसके हैं, ये उष्ण कटिबंधीय भारत के हैं, जिसमें हम 6 और 7 तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब 8वां जो हमारा प्रदेश आता है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसका जो विस्तार है वो आपके दक्षिणी पश्चिमी एमपी, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को छोड़कर, पश्चिमी घाट को छोड़कर, ठीक है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, ठीक है, ये हो गए हमारे साधारण वर्षा वाले प्रदेश। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को छोड़ते हुए, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और कर्नाटक का पूर्वी भाग जो है वो हमारे इसी प्रकार के जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है जितना अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में हमको देखने को मिला था। 2-3 डिग्री का जो है गर्मियों में तापमान, वो थोड़ा सा अंतर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा यहाँ पे जो है वर्षा वो आपकी होती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। और साथ में ये जो वर्षा है उसका तापमान की हम बात कर लेते हैं। वर्षा के बाद में जनवरी माह में तापमान 18 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और जुलाई माह में जो तापमान रहता है यहाँ का वो रहता है 32 डिग्री के आसपास, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर की बात हो गई। टेम्परेचर के बाद में जो है इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो है हैदराबाद। कौन सा है? प्रतिनिधि नगर। आंध्र प्रदेश का, इसका आंध्र प्रदेश प्रतिनिधि नगर जो है वो आता है आपका हैदराबाद। ठीक है, ये लो, ये आपका हो गया प्रतिनिधि नगर। कौन से प्रदेश का? वर्षा साधारण वर्षा वाला प्रदेश जो है, कौन सा प्रदेश है? साधारण वर्षा प्रदेश। ठीक है, ये आपके हो गए 8वें नंबर का उष्णकटिबंधीय भारत का जलवायु प्रदेश। इसमें क्या पढ़ा हमने? विस्तार जो है दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट को छोड़ता हुआ भाग संपूर्ण, और आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और कर्नाटक का पूर्वी भाग जो है वो इसमें शामिल किया जाता है, जहाँ पे वर्षा है 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में औसत रूप से यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए ये प्रदेश है वो साधारण वर्षा प्रदेश में शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा साधारण रूप से होती है 50 से 100 के बीच में। जनवरी माह का जो तापमान है वो 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है, जबकि जुलाई माह का जो टेम्परेचर है वो लगभग 32 डिग्री के आसपास रहता है। 32 डिग्री से 33 डिग्री 34 डिग्री हो सकता है, या 32 से 31 या 30 डिग्री हो सकता है, लेकिन जो औसत तापमान है वो 32 के आसपास बना रहता है। ठीक है, प्रतिनिधि नगर जो आपका इसके यहाँ का आता है
वो आता है आपका हैदराबाद। कौन सा आता है? हैदराबाद जो नगर है वो आपके इस जलवायु प्रदेश का मुख्य प्रतिनिधि नगर है। कौन सा नगर है? प्रतिनिधि नगर। ठीक है। अब साधारण वर्षा वाले प्रदेश के बाद में हम तटीय प्रदेशों की बात करेंगे, जो हमारे उष्णकटिबंधीय भारत में जो तटीय प्रदेश हमारे आते हैं। तो तटीय प्रदेशों की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए 90 नंबर का हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश का, पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण है। तटीय प्रदेश जलवायु, प्रदेश जलवायु। ठीक है, दिख रहा है? हेडिंग दिख रही है ना अच्छी तरीके से? दिख रही है। ठीक है। तो ये जो जलवायु प्रदेश है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका जो विस्तार है नर्मदा नदी से लेकर केरल तक, इस केरल सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार, इस जलवायु का जो विस्तार है वो आपके नर्मदा नदी से लेकर केरल राज्य की सीमा, केरल राज्य की सीमा तक पाया जाता है, सीमा तक देखने को मिलता है, सीमा तक देखने को मिलता है। यह हो गया इसका विस्तार। किसका? पश्चिमी तटीय प्रदेश का, कोंकण तटीय जलवायु प्रदेश का, जो कि हमारे डेडले स्टाम्प का जो जलवायु वर्गीकरण है वो। ठीक है। अब यहाँ का जो तापमान की बात करते हैं तो लगभग वर्ष जो है तापमान यहाँ पे लगभग 24 से 27 डिग्री के आसपास रहता है और पूरे साल भर बना रहता है ऐसा तापमान। तो इसलिए हम इसका जो तापमान है वो ग्रीष्म और सर्दी के अनुपात में नहीं बांटेंगे, वर्ष पर्यंत बोलेंगे। तापमान वर्ष पर्यंत लगभग 24 से लेकर 27 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। वर्षा जो है लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और ये जो वर्षा होती है वो अरब सागर की मानसूनी पवनों से होती है, अरब सागरीय मानसूनी पवनों से। अरब सागरीय मानसूनी पवन वर्षा करती है, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हम इसको कहते हैं। और प्रतिनिधि नगर की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा कोंकण तटीय प्रदेश का? वो होगा मुंबई। कौन सा होगा? मुंबई, प्रतिनिधि नगर। प्रतिनिधि नगर हो गया इसका मुंबई, ठीक है। तो इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये जो प्रदेश हमारा है पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तटीय प्रदेश जलवायु, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लो, जलवायु तटीय जलवायु प्रदेश। ये हो गया हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तटीय जलवायु प्रदेश, जिसका जो विस्तार है नर्मदा नदी से लेकर आपके केरल राज्य, नर्मदा नदी से लेकर केरल राज्य की जो सीमा है वहाँ तक इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। वर्षा जो है
200 सेंटीमीटर के लगभग होती है और टेम्परेचर लगभग समान बना रहता है पूरे साल भर, 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में, ये वाला। ठीक है। और वर्षा 200 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। अरब सागरीय मानसूनी पवनें हैं वो वर्षा करती हैं यहाँ पे। ठीक है। और प्रतिनिधि नगर कौन सा? मुंबई यहाँ का प्रतिनिधि नगर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा 9वां वर्गीकरण जो है वो पूरा होता है। पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तटीय प्रदेश। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तटीय जलवायु प्रदेश। चलो वो भी हम पूरा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। ये हो गया 90 के बाद में। अब इधर हम दूसरे पेन से कर लेते हैं, हरे से। 10वां पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तटीय जलवायु प्रदेश। तटीय जलवायु प्रदेश। ठीक है। ये हो गया हमारा 10वां। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार जो है केरल, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले, कन्याकुमारी तक। विस्तार कहाँ से कहाँ हो गया? केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है हमारे मालाबार तटीय जलवायु प्रदेश के विस्तार। ठीक है। वर्षा की अगर हम बात करें तो बहुत सघन वर्षा यहाँ पे होती है। वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अधिक। ठीक है। और तापमान वो वही पूरे वर्ष पर्यंत जो है लगभग 27 डिग्री के आसपास रहता है तापमान। सत्ताईस डिग्री के आसपास। ठीक है। 27 डिग्री के आसपास जो तापमान रहता है। और वर्षा जो होती है आपके वो वैसे ही अरब सागरीय मानसूनी पवनों से वर्षा होती है और लौटते हुए मानसूनी पवनों से भी इसमें वर्षा होती है। ठीक है। 250 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। एक बात थोड़ा सा विशेष इसमें देख लेते हैं कि वर्ष के 9 महीने, वर्ष के 9 महीने यहाँ वर्षा होती है, यहाँ वर्षा होती है। तो 9 महीने तो वर्षा ही होती है यहाँ पे। और 3 महीने जो हैं, 3 महीने वो शुष्क रहते हैं, शुष्क रहते हैं। प्रतिनिधि नगर कौन सा हो गया? प्रतिनिधि नगर हो गया तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये हो गया इसका प्रतिनिधि नगर। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारे उष्णकटिबंधीय भारत के 10 जलवायु खंड हमारे पूरे हुए। एक बच गया हमारा 11वां, इसकी भी हम बात अभी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। मालाबार तटीय जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार जो है केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी जिले में देखने को मिलता है। वर्षा 250 सेंटीमीटर के बीच में, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और तापमान जो है वो वर्ष पर्यंत एक जैसा समान सा बना रहता है। क्यों? क्योंकि तटीय जलवायु प्रदेश है। 9 महीने जो है वो वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। 3 महीने जो है शुष्क रहते हैं, बाकी तो नमी वाले महीने ही यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रतिनिधि नगर जो है वो तिरुवनंतपुरम है। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम है। इसीलिए इन प्रदेशों में कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास और गन्ने की खेती यहाँ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। क्योंकि तापमान तो होता है ज़्यादा, लेकिन तापमान ज़्यादा होने के बावजूद भी जो 9 महीने हैं यहाँ पे वो नमी वाले होते हैं। कैसे होते हैं? नमी वाले या आर्द्रता वाले। इसीलिए यहाँ पे जो है गन्ने की कृषि भी देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद में 11 और हमारा अंतिम जो आता है वो आता है तमिलनाडु प्रदेश। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा आता है
वो आता है तमिलनाडु प्रदेश। तमिलनाडु प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा पेन ले लेते हैं भाई। तमिलनाडु प्रदेश, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। ग्यारहवां और अंतिम जो हमारा आता है वो आता है तमिलनाडु प्रदेश। इसके हम विस्तार की बात करेंगे। जो आपका तमिलनाडु जो प्रदेश है वो मुख्य रूप से आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। विस्तार जो है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। टेम्परेचर की अगर बात आती है, तापमान की बात आती है, तो वही पूरे वर्ष पर्यंत जो तापमान है वो लगभग 22 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पाया जाता है। बाईस से 30 डिग्री तापमान होता है और वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान छोटा सा है, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश ही मान लेते हैं इसको भी हम। तापमान जो है 22 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखने को मिलती है। वर्षा जो है वो होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई जो है वो यहाँ का प्रतिनिधि नगर है। और वर्षा जो है, वर्षा जो होती है वो होती है आपके मानसून प्रत्यावर्तन से, मानसून प्रत्यावर्तन से, लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूरे 11 के 11 जलवायु प्रदेश। कितने हो गए? 11 के 11 हमारे जलवायु प्रदेश। किसके? आपके स्टाम्प का जो जलवायु वर्गीकरण था उन्होंने 2 भागों में दिया था, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय हमने पहले कर लिया और अभी आज जो हमारा पूरा हुआ वो कौन सा हुआ? उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ऐसे कुल मिला के 5 उसके और 6 इसके होते हैं हमारे 11 जलवायु प्रदेश। स्टाम्प के भारत के जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण आज हमारा पूरा होता है। अब जो अगला हमारा चलेगा उसकी हम बात करेंगे कि जो जलवायु प्रदेश है हमारे भारत का वो किस प्रकार का देखने को मिलता है दूसरे विद्वानों के अनुसार, ठीक है। तो हम उनकी बात कर लेते हैं। और वो जो हमारा विद्वान है वो थोड़ा सा आपको उसकी लैंग्वेज जो है बाकी जितने विद्वान हैं उनसे थोड़ी सी कठिन पड़ती है, और वो है आपका थानरवेट का जलवायु वर्गीकरण, जिसे हम थानरवेट भी बोलते हैं या थानतवेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो थानरवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं थानरवेट का जलवायु वर्गीकरण, और इनको सबको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, डेडले स्टाम्प हो गया ना, इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, तो इसकी बात हम कर लेते हैं।